दोस्तों, 4 युगों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग के बारे में हमें सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में हैं? यानी कि कलयुग और इन चारों युगों का एक चक्र होता है। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बजता है, वैसे ही हर कलयुग के बाद एक बार फिर से सतयुग आता है और सतयुग के बाद एक बार फिर से त्रेता, द्वापर और फिर से कलयुग। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे। हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, इसका पता इसके इतिहास के साथ साथ इसके भविष्य से भी पता चलता है। आज भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लाखों साल पुराना ज्ञान भी आसानी से मिल जाएगा। जो वैज्ञानिक महंगी महंगी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में ग्रहों की दिशा और गुरुत्वाकर्षण बल का अंदाज़ा लगा रहे हैं, इतना ज्ञान तो आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही बताया जा चुका है। हालांकि ये बात भी सच है कि हमें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आज केवल 10% हिंदुओं को है, जबकि 90% हिंदू इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम सब ये तो जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग। जैसे हमारा समय का पहिया बार बार घूमता रहता है, वैसे ही हमारे युग भी बदलते रहते हैं। हर कलयुग, हर त्रेता युग के बाद फिर से युग बदलते हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी से हुआ है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मा ही है ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी का भी जन्म हुआ है और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ ये है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। हालांकि कालखंड इतना लंबा होता है, उसे हम अमर भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का है। लेकिन ये 100 साल हमारे समय जितने छोटे नहीं हैं, बल्कि ये 100 दिव्य वर्ष हैं, जिसमें एक दिव्य वर्ष में 360 दिन होते हैं। उसी एक दिन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग दिन का और एक भाग रात का होता है। इस एक भाग को एक कल्प कहा जाता है और हर एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। एक मनमंत्र में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमारा युग कलयुग है, जिसका कालखंड 4,32,000 सालों के बराबर है, जिसे कहते हैं हमारा समय। और अगर हम अपने समय की गणना को ब्रह्मा जी के समय से करें तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल का बनता है। इससे आप समझ गए होंगे कि उनका जीवन काल कितना विशाल होगा। इस हिसाब से हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन में जी रहे हैं। इसके पहले कल्प के 7वें मनमंत्र का समय चल रहा है और हम 2,52,448वें कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ आपको एक बात पर भी ध्यान देना होगा कि रात का समय यानी दूसरा कल्प प्रलय का होता है। इसमें कोई मानव अवतार नहीं होता है, ना जीवन होता है। जरा सोचिए, अब तक कितने मनो अवतार आ चुके हैं। लेकिन यहाँ इस गणना में भी एक गलती है, क्योंकि अब तक कई ब्रह्मा का जन्म और मृत्यु हो चुकी है और कई ब्रह्मा जी अलग अलग स्थानों पर कई ब्रह्मांड भी चला रहे हैं। तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं। लेकिन हाँ, ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि वर्तमान में ब्रह्मा जी के कितने कलयुग बीत चुके हैं। तो इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि हमारा कलयुग इकलौता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई युग आए और इसके बाद भी कई और कलयुग आते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अधिक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।